हेलो दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे कौन से मंथ का कैलेंडर समान होता है। ठीक है, यानी साधारण वर्ष में कौन से मंथ का कैलेंडर समान होता है और लीप वर्ष में कौन से मंथ का कैलेंडर समान होता है। तो ये वाला कोड आप लोग को वास्तविक दिन निकालने के वाले में बताए थे और वहाँ बताए भी थे कि कौन से मंथ का कौन सा कैलेंडर समान होता है, लेकिन पूरा नहीं बताए थे। ठीक है, आज हम इसको सीखेंगे। देखिए, जहाँ देखिए जैसे चार चार और चार कहाँ, यहाँ है, यानी फरवरी, मार्च और नवंबर लिख लीजिए यहाँ पे पहला। और ये किसमें है? साधारण वर्ष में। साधारण वर्ष में कैलेंडर समान। ठीक है, तो पहला क्या है कि फरवरी, मार्च, ठीक है, और नवंबर समान होता है। ठीक है, अब देखिए कोई कहेगा फरवरी भैया 28 का होता है और मार्च 31 का होता है, नवंबर 30 का ही होता है। तो देखिए, अगर 1 तारीख को फरवरी को, अगर 1 तारीख को रविवार है तो मार्च के 1 तारीख को भी रविवार होगा, नवंबर के 1 तारीख को रविवार होगा। और ये जहां तक जैसे मान लीजिए फरवरी में 28 दिन का होगा तो 28 तारीख तक अगर इस दिन रविवार होगा, अगर मार्च को 28 तारीख को अगर सोमवार होगा तो जो फरवरी है उस दिन भी सोमवार होगा और नवंबर में भी सोमवार होना। कहने का बस यही मतलब है कि कैलेंडर एकदम समान होगा। ठीक है, दिन के हिसाब से। अब देखिए उसके बाद और देखिए कौन समान है, तो देखेंगे कि एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक है, और कहीं एक नहीं है, यानी बी लिख लीजिए, जनवरी एंड अक्टूबर का कैलेंडर क्या होगा? समान होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जीरो यहाँ जीरो यहाँ, यानी अप्रैल और जुलाई, अप्रैल, ठीक है, एंड जुलाई का कैलेंडर भी समान होता है। यानी अगर 1 अप्रैल चाहे 5 अप्रैल को अगर बुधवार होगा तो 5 जुलाई को भी बुधवार होगा। उसके बाद देखिए सी हो गया। अब देख लीजिए एक वाला भी हो गया, जीरो वाला भी हो गया। अब दो, दो कहीं नहीं है, ठीक, अकेला ही है। उसके बाद जून भी और अगस्त भी। और एक चीज देख लिए, यहाँ पे 6 और 6 ये भी तो समान है, यानी जो कोड दिया हुआ अगर 6 यहाँ तो इन दोनों मंथ का समान होगा, यानी सितंबर और दिसंबर, डी में लिख लीजिए, सितंबर एंड दिसंबर समान होता है। ठीक है, यानी यही जो है, अगर फरवरी आ जाता क्वेश्चन पूछेगा कि फरवरी का कौन, अगर फरवरी को प्रथम दिन अगर सोमवार है तो कौन से और मंथ का जो कोड दिया होगा वो समान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मार्च और नवंबर, तो इसको आपको एकदम याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। और देखिए कौन कौन से मंथ समान नहीं होते हैं उसे लिख लीजिए, असमान मंथ कैलेंडर। ठीक है, मंथ कैलेंडर। तो अब देखेंगे तो देखिए मई हो गया क्योंकि कहीं पे भी 2 नहीं पाएंगे, फिर उसके जून कहीं 5 नहीं पाएंगे और अगस्त कहीं 3 नहीं पाएंगे, यानी असमान वाले में मई, ठीक है, जून और अगस्त, ये 3 जो है इनका मंथ समान नहीं होता है। ऐसे ही हम लीप वर्ष में जब निकालेंगे तो देखेंगे 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे भी, क्योंकि लीप वर्ष में जब निकालते हैं
तो क्या होता है, जनवरी और फरवरी वाले में चेंज होता है, तो जनवरी वाले में एक कम हो जाएगा, फरवरी वाले में भी एक कम हो जाएगा, बाकी पूरा सेम ही रहता है। आप कोड देख लीजिए। और इन कोडों को याद रखने के लिए इसे देखिए 144 है तो इसे 12 का स्क्वायर कर देंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ 5 का स्क्वायर है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ 6 का स्क्वायर है, और यहाँ देखेंगे तो 12 का स्क्वायर प्लस 2। ऐसे ही आप याद रख सकते हैं। इसमें मान लीजिए 12, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च के लिए, तो ऐसे लिख लेंगे। उसके ऐसे आप भी निकाल सकते हैं एग्जाम में भी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जब आप इसे करने लगेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, पूरा याद भी हो जाएगा। अब देखिए, अब लीप वर्ष के लिए लिखते हैं। तो लीप वर्ष में देखिए जीरो कहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, यानी जुलाई, अप्रैल और जनवरी। ध्यान डाल दीजिए। हमारे लिए तो अच्छा है, हम मिटा करके लिख लेंगे, आप लोग तो लिख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप दोबारा से इसको लिखिएगा। ठीक है, लीप वर्ष हेडिंग डालिए। उसके बाद देखिए अप्रैल, देखिए अप्रैल है, ठीक, जुलाई है और जनवरी हो जाएगा। तो इस वाले में हम क्या करेंगे, सी वाले में लिख देते हैं जनवरी, अप्रैल, ठीक है, एंड जुलाई, इन दोनों का समान हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा फरवरी और अगस्त। तो फरवरी यहाँ है और अगस्त समान होगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए मार्च यहाँ और यहाँ पे अक्टूबर, तो इसे लिख लेते हैं। चलिए यहीं पे लिख लेते हैं, क्या क्या हो जाएगा, मार्च और अक्टूबर। देख लीजिए यहाँ मार्च है और यहाँ अक्टूबर, सॉरी यहाँ पे नवंबर है। ठीक है, यानी लीप वर्ष मार्च और नवंबर का कैलेंडर समान होता है। आप केवल उसमें जो होता था फरवरी वो गायब कर दीजिएगा। उसका देखिए यानी ये वाला हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, 3 हो गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सितंबर 6 यहाँ पे भी, 6 यहाँ पे भी, तो ये वाला भी सेम होता है। अब इसे यहाँ से भी देखिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि साधारण वर्ष में भी सितंबर और दिसंबर आता था समान, और लीप वर्ष में भी आता है समान। ठीक है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा 2 मंथ है जिसका साधारण वर्ष और लीप वर्ष दोनों में कैलेंडर समान होता है। तो सितंबर और दिसंबर हो गया। उसके बाद देखिए अक्टूबर, ठीक है, मई और जून, इसका कोई कैलेंडर समान नहीं होता है। तो केवल यहाँ पे असमान कैलेंडर में कौन सा हो जाएगा, अगस्त के जगह पे अक्टूबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हैं कि मई जून दोनों में असमान होता है, केवल यहाँ अक्टूबर आ जाएगा, उस वाले में अगस्त आ जाता है। तो इसे भी आप याद कर सकते हैं, बस इस चीज को। ठीक, उम्मीद करते हैं जो ये बताएं समान मंथ का कैलेंडर, ये भी आपको समझ में आ गया हो। अगर यहाँ तक वीडियो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।